श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हम आपके लिए आज जो वीडियो लेके आए हैं, ये सावन के महीने में जो भगवान शिव की अब आराधना चालू होने वाली है उसके ऊपर और बहुत ज्यादा आपको आएगा कि हम अपनी समस्याओं से, जब हमको कोई सहायता ना मिल रही हो तो हम किससे सहायता मांगे? अपने भोले शंकर से सहायता मांगे। ना पूजा पाठ, ये सारी चीजें हमें जरूर करते रहना चाहिए। जब आपके कोई काम ना बनते हो, जब आप अति परेशान हो गए हो, अगर आपको घर बनाने के लिए, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए, कोई व्यवसाय के लिए आपने अपने घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से, सबसे कह दिया हो और वहां से आपको सहायता ना मिल रही हो, तो आप भगवान शिव, हमारे शिव जी के पास चले जाएं तो जरूर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। शिव महापुराण कहती है कि एक पुष्प जो अगर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाए, मैंने इसके पहले भी पुष्प, भगवान शिव को कौन से पुष्प पसंद है, हमारे दूसरे चैनल के ऊपर मैंने इसमें बताया है, आप उसे भी देखें। दोनों चैनलों के ऊपर में, ब्रजराज रानी और आचार्य मनोज त्रिवेदी, दोनों चैनलों के ऊपर में शिव जी के ऊपर में भगवान शिव आने वाले सावन के लिए बहुत से वीडियो अच्छे अच्छे डले हैं और अपलोड हो गए हैं और पब्लिश होने वाले हैं। आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों शेयर जरूर करें कि सब लोग अपने सनातन धर्म की छोटी से छोटी चीज़ों को समझ सकें, उन्हें जान सकें, उसका फायदा उठा सकें। आज बहुत से ऐसा धर्म है, हमारे धर्म सनातन धर्म के ऐसे लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड नहीं हैं और उनको इतनी बारीकियों के बारे में जानकारी नहीं है धर्म के बारे में। तो कम से कम आजकल, लेकिन भले वो पढ़े लिखे ना हो, पर आज की डेट में मोबाइल सबके पास है और मोदी जी की दया से आजकल तो गांव के हर जगह में मोबाइल उपलब्ध है। तो ये मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिसमें हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे और लोग सावन के महीने में अपनी दरिद्रता, अपने अभाव और परेशानियों से मुक्ति पा सके, अपने बच्चों को सुधार कर सकते। इसके पहले भी मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो अफर्मेशन के हैं, एंजल नंबर्स के हैं और मुद्राओं के ऊपर में है, कुबेर मुद्रा, लक्ष्मी मुद्रा, इनके ऊपर बहुत से वीडियोस हैं जो विभिन्न मुद्राओं के बारे में पहले ही अपलोडेड है। आप जाके चैनल के ऊपर में सर्च करें, देखें, कर्ज से मुक्ति के। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है उसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा कौन से ऐसे फूल हैं, पुष्प है कि जो हमारे, जब हम सब जगह से हमारे दरवाजे बंद नजर आए, जब हमारे भाई बंद, हमारे रिश्तेदार भी हमारा सपोर्ट ना करते हों, ये वो भी हमें सहायता ना देते हों, तो हमें भगवान शिव के पास जाना चाहिए और मन में विनती रख के 7 शमी के पुष्प ले लें, 7 शमी के पुष्प लेके उन्हें अंजलि में रख लें और उसे ले जाके भगवान शिव के ऊपर में चढ़ाएं और मन में कामना रखें कि प्रभु मेरी सहायता करें। बोल के आप अगर रखेंगे तो देखेंगे पूरे ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ ऐसे घटना घटेगी, ऐसा कुछ होगा कि आपकी सहायता आप तक पहुंचेगी, लोग आपको सहायक होने के लिए तैयार होंगे। थोड़े से प्रयास से आपके प्रयास सफल होना चालू होगा। और मैं अपने सभी सनातन भाइयों से विशेष विनती करता हूं कि वे सब तिलक लगाना चालू करें। जो भगवान शिव के आराधक हैं वो त्रिपुंड लगाएं, जो भगवान कृष्ण के उपासक हैं ऊर्ध्वपुंड लगाएं, भगवान विष्णु के जो उपासक हैं वो ऊर्ध्वपुंड के बीच में लाइन, सफेद लाइन लगाएं और जो देवी के उपासक हैं वो एक लाल रंग की बिंदी जरूर लगाया करें। अब आप पूछेंगे कि भाई ये तिलक का क्या महत्व है?
सबसे पहली चीज है कि तिलक एक प्रकार का योग है। जब हम रोज लगाते हैं, हम अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को कभी भी खाली नहीं कर सकते, लेकिन जब हम तिलक लगाते हैं, इस उंगली के ऊपर जब देखते हैं और जब अपने ही चेहरे को देख के यहाँ पे लगाते हैं, तो हमारा एक सेकंड के, कुछ सेकंड के लिए हमारा दिमाग विचार शून्य रहता है, किसी प्रकार के विचार नहीं होते। और दूसरी चीज है कि ये उस फैक्ट्री का, उस कंपनी का लोगो है। समझे कि अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो आप त्रिपुंड लगा रहे हैं। भगवान विष्णु को मानने वाले लोग 3 लकीर ऊपर की ओर लगा के ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं। भगवान कृष्ण को मानने के लिए लगा के एक बिंदी लगाते हैं। माता रानी को मानने वाले लोग लाल रंग का एक तिलक लगाते हैं। तो ये सारी चीजें समझें कि जिस प्रकार से हमारे जितने हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और जिनके ऊपर वारंटी या गारंटी होती है, उसके ऊपर उस कंपनी का लोगो लगा रहता है। तो जब एक व्यक्ति कहीं जा रहा है, कोई बीमार हो गया, किसी प्रकार का विषम परिस्थिति हो गई, एक्सीडेंट हो गया और अनजाने में वो अपने मुंह से किसी ईश्वर का, भगवान का नाम ना ले सका, हे राम ना कह सका, हे शिव ना कह सका, नारायण ना कह सका और उसके प्राण निकल गए, तो जब वो मर गया, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में पता चलता है, यमदूत जब उसके जीव को लेने आते हैं और वो देखते हैं कि किस कंपनी का लोगो लगा है। अगर वो भगवान शिव का त्रिपुंड लगाया है तो शिव उसको छोड़ के शिव दूतों को बुलाया जाता है, शिव दूत ले जाते हैं उसके जीवात्मा को भगवान। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि हम कोई बल्ब खरीदते हैं तो उसके पास गारंटी कार्ड रहता है और उस कंपनी का लोगो लगा रहता है। अगर वो कुछ प्रॉब्लम हुई, खराब हो गया, तो हम ले जाके दुकानदार को देते हैं वापस, वो उसको लिख लेता है उस पे, उसके बाद उस लोगों को देख के नया आपको उसी कंपनी का दूसरा बल्ब दे देता है और एक्सचेंज हो जाया रहता है। तो इसी प्रकार से हमारे को अपनी धर्म के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको समझते हुए कम से कम तिलक लगाएं और गले में या तो तुलसी की माला पहने और या तो गले में रुद्राक्ष की माला पहने या बाहू में रुद्राक्ष की माला पहने। इसीलिए क्योंकि अगर आपने तिलक लगाए हैं तो गर्मी का सीजन है, उमस हो रही है, बारिश है, इसमें हो सकता है कि वो बह जाए, लेकिन अंदर में लगा हुआ जो चिन्ह है, ये ऊपर का लोगो है, जो आपने एक माला पहनी है रुद्राक्ष की, तो वो शिव भक्त है। उन्होंने अगर तुलसी की माला पहनी है तो ये कृष्ण भक्त है, विष्णु भक्त है, तो ये उन लोगों को चला जाएगा, वो अंदर का लोगो तो कम से कम नहीं हटेगा। तो इसलिए आप सभी सनातन भाइयों से विशेष निवेदन है कि वे केवल तिलक, विजयी तिलक जैसे लगाते हैं ऐसा वाला तिलक ना लगाएं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे जगह के बहुत से लोग झूठे हिंदू बन के इन मंदिरों के आसपास घूमते रहते हैं और उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वो त्रिपुंड लगा के घूमे, उनमें इतनी ताकत नहीं होती है कि उस चिन्ह को लगा के घूमे। क्योंकि जब आप इस प्रकार की धर्म के प्रति जागरूक होते हैं, धर्म के प्रति ध्यान साधना और जप करते हैं, तो आप एक विशेष आपके अंदर ऊर्जा बनने लग जाती है और वो ऊर्जा आपको नकारात्मक जगहों पे ले जाके खड़े नहीं होने देती। तुरंत आपका मन करेगा इस जगह से हट जाया जाए, वो आपको पहली जगह धोखे से कहीं खड़े पे। और अगर आपने सुसज्जित अच्छे वेशधारी हैं और उसके बाद में आजकल तो फिल्मों में जितने गुंडे हैं वो आजकल तिलक लगा के घूम रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीजें की जा रही हैं। क्योंकि जितने बदमाश हैं वो सब रुद्राक्ष पहने हैं, तिलक लगाए हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर ध्यान दें। आप सभी सनातन भाइयों से अनुरोध है कि वे कुछ भी बड़े तिलक लगाएं। माताओं से अनुरोध है कि वो बड़ी बिंदी फैशन की तरफ ना भागते हुए देखें। आज पूरा रशिया, अमेरिका, हमारे बहुत से जो क्लाइंट्स हैं वो अमेरिका के हैं। आज ये स्थिति हो गई है अमेरिका में कि बड़े बड़े चर्च बिक रहे हैं। चर्च में इतवार के दिन वो जाते हैं, इतवार के दिन चर्च जाने के लोग देखेंगे तो 2-4 ऑर्थोडॉक्स, कोई बहुत
बुजुर्ग जो व्यक्ति है 2-3 बड़ी मुश्किल से वहां पहुंच पाते हैं, चर्च खाली पड़े, चर्च का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। तो आज सोचिए कि स्वामी नारायण जो ग्रुप है, उन्होंने स्वामी नारायण संस्थान ने 25 चर्चों को ले ली है और उसे तोड़ के स्वामी नारायण के बड़े बड़े मंदिर, भगवान कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं। और पूरा आप देखेंगे कि रशिया जैसा देश है, आधे से ज्यादा हिंदू धर्म में परिवर्तित हो चुका है। वहां के बच्चे भारत में आके शिक्षा ले रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप करना सीख रहे हैं। और आप जिनकी जड़ें यहाँ परमानेंट जमी हैं, जिनके बाप दादाओं से यहाँ पे जमे हुए हैं हम लोग, हम अपने धर्म को नहीं समझ रहे हैं, हम उसको अपनाने में हमें शर्म महसूस होती है। इसीलिए भाइयों, आप तिलक लगाएं और अपनी ब्रांडिंग करके रखें कि आप ईश्वर के, जब आप देखें कि जब कोई व्यक्ति किसी देव या देवता का रोल भी अदा करता है ना, तो उसके अंदर परिवर्तन होने लगता है। आपने सुने होंगे जो इसके पहले रामायण आई थी, जो रामानंद सागर जी, अरुण गोविल जिन्होंने राम की भूमिका निभाई थी, उनका खुद के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब मैं राम का रोल अदा करा तो बहुत सारी चीज, वो बहुत चैन स्मोकर थे, ड्रिंक लेते थे, उन्होंने सारी चीज छोड़ दी क्योंकि उनके अंदर ऐसा भाव जागृत हो गया कि ये सब चीज बेकार है और मुझे नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जब वे बाहर निकलते थे तो लोग उनको अरे राम भगवान आ गए ऐसा बोलने लग गए थे, क्योंकि उनके अंदर उन्हीं की छवि दिखने लग गई थी। लोग उन्हें भगवान राम करके जिपैर पढ़ने लग गए थे। वो श्रद्धा से इतने भर गए कि उनके अंदर की बहुत सी ऐसी आदतें थी जिन्हें उन्होंने चेंज कर दिया, क्लब जाना छोड़ दिया उन्होंने। तो समझें कि अगर आप एक उसका रोल भी अदा कर रहे हैं तो उनके अंदर जब इतना चेंज हो सकता है, तो जब हम अपने देवी देवता की आराधना करना, नाम जाप करना, लिखना और उसके साथ साथ जाप करना, मन में जाप करते रहना। इसलिए मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहता हूँ, नीचे आए और लिखे जय श्री राम, लिखे नारायण, लिखे भगवान कृष्ण की जय, राधे राधे। अरे लिखा करें भाइयों, और आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखें, भगवान की जय नाम से जय घोष करें। देखें आपका हृदय धीरे धीरे परिवर्तित होगा। बहुत सारे एफर्मेशन और इसके वीडियोस में ऑलरेडी डाल के रखा हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, स्वार्थी ना बने। नमो नारायण।